पे एम्बुलेंस आ सकती है, फायर ब्रिगेड आ सकती है, यानी चारों तरफ पूरे वार्ड में अब रोडों का जाल फैल गया है। तो रोडों से कोई किसी को भी अब दिक्कत नहीं होती आने जाने में। ऊंचे पहाड़ों के घर तक, टॉप तक रोडें बन गई हैं। क्या रोड का निर्माण कार्य चल रहा है? हाँ, अपना रोड का निर्माण कार्य चल रहा है और पुलिया निर्माण कार्य भी चल रहा है। वहाँ पर लोगों को इतनी ज़्यादा दिक्कत होती थी, बहुत पूरी रोड खुद गई थी पाइपलाइन के कारण। तो और पुलिया में क्या है, एक बार तो हम खुद भी गिरते गिरते बचे हैं। पुलिया बार बार टूट जाती थी क्योंकि टैंकर आते जाते हैं, भारी टैंकर होते हैं पानी भरे हुए, तो उससे वो पूरी क्षतिग्रस्त हो गई थी रोड। बाहर जो गंदा पानी बाहर बहने लगा था। तो पुलिया का निर्माण कार्य और रोड का निर्माण कार्य अभी वर्तमान में चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी। एक निर्माण कार्य और हुआ जो अपने संजय नगर की टंकी से लेकर के पूरे शंकर चौक तक है। तो वो वहाँ से व्यक्ति अकेला पैदल नहीं चल सकता था जी। वहाँ से पैदल चलने में भी लोग 10 बार गिरते थे, बैठ बैठ के आते थे, बहुत बड़े बड़े पत्थर थे उस रोड में। जब मैं चुनाव प्रचार करने गई तो मैं खुद भी वहाँ गिर पड़ी थी। तो मैंने कहा था मन में कि यदि मैं चुनाव जीत जाती हूँ तो इस रोड का निर्माण कार्य कराऊंगी। तो सबसे पहले उस रोड का निर्माण कार्य हुआ है और आज व्यक्ति पैदल की बात छोड़िए, 4 व्हीलर से ऊपर से लेके नीचे तक सनन रोड हो गई है। बहुत कैसे आप कार्य कर रहे हैं? क्या वर्तमान में कार्य चल रहे हैं? हाँ, अभी वर्तमान में शारदा मंदिर के पास की रोड बन रही है और पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा है और जो 2,46,000 का है। ये जो पूरी रोड है शंकर होटल से लेके शंकर चौक तक, और जो अंधा मोड़ है शंकर होटल से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, दोनों साइड नाली और रोड, ये पूरी स्वीकृत हो गई है, वर्क आर्डर हो गया, बनना है ये। और एक का उसका बहुत ज़्यादा डैमेज थी वो रोड, और वो पुलिया चालू हो गई, अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है। दूसरा अपना शंकर होटल के पास, जो शंकर होटल से लेके पूरा शोभापुर काली मंदिर तक नाले का निर्माण कार्य किया जा रहा है। ओवरफ्लो होता था पानी, तो गंदगी बाहर रोडों पे बहती थी, जो भी व्यक्ति निकलता था उसको 3 साल पहले इससे जब जीत कर आई थी तो क्षेत्र में ऐसा स्थानीय जनों का काफ़ी कहना है कि काफ़ी जन समस्याएं थी। कि इस 5 सालों में आपने सबसे जो बड़ा विकास कार्य जो आपने कहा जो चुनौती भरा था वो कौन सा? चुनौती के भरा पानी की समस्या बहुत ज़्यादा थी और हमारे वार्ड के लोग टैंकरों का पानी पीते थे, और जब टैंकर नहीं आते थे तो पावर हाउस फिर या बिरसा मुंडा तक से पानी लाने के लिए मजबूर होते थे। रात भर वो टैंकर के लिए लड़ाई झगड़ा हो जाता था, मर्डर तक हो गया वहाँ पर। तो ये पानी की समस्या बहुत ज़्यादा थी क्योंकि पहाड़ी एरिया है और पहाड़ तक पानी जाना संभव नहीं था। उसको अपन ने संभव बनाया। 20 बोरिंग हमारे वार्ड में हुई हैं। कुएँ थे, 12 कुएँ हमारे पास, जिसमें से 10 में हमने जाली लगा करके मोटर फिट कराई है और उसमें टैंकर का पानी डलता था और उसकी सप्लाई ऊपर पहाड़ तक होती थी। हाल ही में ये देखा कि नगर निगम भी अचंभव में था कि ये जो सुभाष वार्ड है वो पहाड़ी क्षेत्र पर बसा हुआ एक बस्ती थी, वहाँ पर टैंकर पहुँचाना और पानी पहुँचाना बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसको आपने बहुत ही सरलता से, बहुत ही कठिनाइयाँ गई आपको बजट के लेके, इसको लेके, फिर भी आपने पानी की टंकी का निर्माण कार्य करा। कितनी परेशानियाँ गई जी, जब टैंकरों से लोग परेशान हुए, जब छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं स्कूल के रात भर बैठ के वो केवल पानी भरते थे, पढ़ाई उनकी और उनका भविष्य चौपट हो रहा था, तो हमने जो वादा किया था अपने भाई बहनों को, वार्ड मेरा परिवार ही है, उनको मैंने कहा था कि आपको पानी जो है बहुत जल्दी मिलेगा और नर्मदा जल मिलेगा। जहाँ पर अंबेडकर कॉलोनी की मांग थी कि हमें नर्मदा जल चाहिए बस, तो उसके लिए हमने माननीय महापौर जी, हमारे यहाँ के माननीय विधायक जी अंचल सोनकर जी और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, जो अमृत योजना के तहत टंकी थी, जिसमें सबसे बड़ी टंकी थी 5 लाख गैलन की, 8.5 करोड़ की टंकी और 1,70,00,000 का विस्तारीकरण, वो बाद में स्वीकृत हुआ। टंकी को स्वीकृत कराया जो हो नहीं रही थी, फिर हम लोग सब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए, अपने वार्ड की समस्याएं हमने प्रेजेंट की कि भाई ऐसा ऐसा चल रहा है, ये बच्चे देखिए पूरी लाइन, फोटोग्राफ दिखाए, वीडियो दिखाए, हमारे यहाँ के लोग यहाँ से लेके पानी भर जाता है, बहुत बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको माना और सबसे पहले हमारे वार्ड की टंकी को स्वीकृत प्रदान